देखिए तीनों में एक आ जाएगा हम लोग कौन सा वन, आरक्षित वन। अब आरक्षित वन के बारे में समझिए, आरक्षित वन और एक हमारा रक्षित वन, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है, ज्यादा नहीं डिफरेंस है। देखिए आरक्षित वन जो होता है ना, आरक्षित वन में आप ऐसा वन होगा जिस वन का पूरा मतलब कैप्चर करने का या उस वन का पूरा एकदम कारभार संभालने का, आप वहाँ यथावत किसी भी तरीका से आप अनावश्यक रूप से परिवेश नहीं कर सकते हैं, समझ में ना। आप भेड़ बकरी को लेके चल जाइए चराने के लिए, तनी सा फाटक खोलिए तो हो घुसाते हैं, तनी सा हमारा बकरियां पे कर रही है तो क्या फाटक खोल देगा उसमें, नहीं। आरक्षित वन पूरा तरीका से लॉक होगा। आरक्षित वन में जाकर के आप एक पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं, एक लकड़ी नहीं काट सकते हैं, इसको कहा गया है आरक्षित वन। आरक्षित वन चारों तरफ से क्या होता है, सेफ होता है ना, उसमें आप पशुचारण कर सकते हैं। अब बैल बकरी तुम्हारा घर में मर रहा है, तुम समझो वहां पर तुमको कोई इजाजत नहीं मिलने वाला है। अगर वहां तुम अनावश्यक रूप से एंट्री मार दिया या तुम लकड़ी मतलब काटते हुए पकड़ाया गया तो फिर तुमको वन विभाग सीधे ले जाएगा उठा के। गाड़ी उड़ी जब करता है देखते हैं, सीधे वन विभाग उठा के ले जाता है, और ऐसा रखेगा ना सब जिंदगी भर गाड़ी निकलने नहीं देता है। गाड़ी मान के चलिए एक तो किसी का ट्रक पकड़ा गया, और ट्रक का दाम कितना रहेगा, मान के चलिए 12 लाख 15 लाख, चार्ज कर देगा 20 लाख। इकर से बढ़िया तुम तो नया निकाल लोगे, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा पुराना ट्रक हो गया है, तुम जान रहे हो हमारा 10 लाख ट्रक का दाम लगेगा, अब मांग दिया वो 20 लाख, क्या करिएगा निकाल के ट्रक को, वैसा वैसा दूग लेगा और पुराना तो छोड़ देता है वन विभाग में। वन विभाग बहुत खतरनाक चार्ज करता है, समझ में है ना। पकड़ा गया वन विभाग में एक बार कोई गाड़ी तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए आरक्षित वन को बिल्कुल सुरक्षित किया गया है कि आप अनावश्यक रूप से किसी भी बैल बकरी भेड़ पशु इन सब को आप पशुचारण नहीं कर सकते हैं। आप बेवजह यहाँ पर घुस नहीं सकते हैं, मतलब बिना फालतू का काम के लिए आपको एंट्री मतलब निषेध है, मतलब वहां पर बैन कर दिया गया। आप किसी भी तरह से लकड़ी उकड़ी काट नहीं सकते हैं। लेकिन यही देखिए रक्षित वन, रक्षित वन थोड़ा सा ना मतलब एक तरह से प्रतिबंध है इसमें भी, नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ नियमों के साथ में आपको ये अधिकार दे देता है कि आप यहां पर जा सकते हैं। लेकिन कुछ ही मतलब मामलों में, कुछ ही मामलों में कुछ हद तक इसमें आप पशुचारण कर सकते हैं। अब इसमें आरक्षित वन में जाइएगा खेती करने के लिए, खेती करने देगा, बहुत कोई देखिएगा तो जंगल को काट के खेती करता है, तो खेती बाड़ी कहेगा कि भूखे मरो, कोई मतलब नहीं लगल है, खेती बाड़ी करने आया है। आरक्षित वन यानी कि यह वन में आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन रक्षित वन में कुछ नियम शर्त के अनुसार पर आपको क्या करेगा, यहाँ पर जा करके लकड़ी उकड़ी भी आपको काटने का इजाजत मिल सकता है, या कुछ समय पर आपको पशुचारण का भी इजाजत मिल सकता है। मतलब कुछ ही कुछ में, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मिल जाएगा, मतलब हो पाया तो हो पाया किसी किसी के लिए। आप अगर इसमें खेती करना चाहते हैं कृषि, तो आप वहां पर कृषि भी कुछ हद तक थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, समझ में आ रहा है। अब बताइए रक्षित वन में कुछ बहुत थोड़ा बहुत जनता लोग को या और आदमी लोग को थोड़ा बहुत सुरक्षा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहां मनमर्जी करने लगिएगा। लेकिन आरक्षित वन में नॉट अलाउ, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर समथिंग अलाउ, कुछ अलाउ किया गया है, बाकी सब कुछ नहीं किया गया है। लेकिन देखिए अवर्गीकृत, एक खुला सांड की तरह जाके घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन किया शादी ब्याह हुआ 5 गो मड़वा काट के लेकर आओ, जरे कुछ जल्दी जा, 4 बजे शाम में जाएगा और काट के ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लाठी लेके दौड़ाएगा साहब, नहीं। बताइए बगल वाला जो, तो इसमें कौन सा वन है, अवर्गीकृत वन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा वन जिसमें आदमी खुल्लम खुल्ला घुल सके, समझ में ना। बैल बकरी को ले जाके छोड़ देता है, जाओ पत्ता खात रहो, तो कौन सा वन हो गया, अवर्गीकृत वन हो गया। यानी कि इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। जैसे भी आपको अब लकड़ी उकड़ी ढोने के लिए देखते कितना लकड़ी लेकर आता है, सब दुनिया भर का बो के लेकर आता है। अगर आप आरक्षित वन में या रक्षित वन में जाइएगा तो आप सीधे जुर्माना लगता हो, समझ में कि नहीं। यहाँ गंधारी साग तोड़ने में जुर्माना लग जाता है, तो वन काटिएगा तो नहीं लगेगा, तो गड़बड़ हो जाता है। तो अवर्गीकृत वन का ही गलती है भाई, इस वन को होना चाहिए था आरक्षित रक्षित। अब तुम वन है हो चराने के लिए, आदमी जाकर के खेती भी कर सकता वहां पर है, समझ में कि नहीं। यहाँ जुतवा देगा ट्रैक्टर से, कहेगा कि चलो लगाओ खेती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। इसका लकड़ी तुम आसान से काट सकते हो, पशु को आराम से तुम ले जाके चरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई परेशानी नहीं होगा। अब बच गया कौन, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में आप केवल और केवल जा सकते हैं तो घूम फिर सकते हैं बढ़िया से, समझ में। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा होता है जो कि एक देश का
प्रकृति होता है, सुंदरता होता है, ये जो होता है ना जीवों का एक रक्षा का एक क्षेत्र होता है, एक बहुत बेहतरीन क्षेत्र होता है जिसमें कि बहुत सारे पेड़ पौधों को बेहतरीन से लगाए जाते हैं उसका सुंदरता के लिए। तुम वहां पर जाओगे तो पर्यटन बन के जाओगे, तुम वहां पर ई नियत से नहीं जाओगे कि हम अब जाइए रहे हैं तो 2-4 गो बकरिया को बांध के लेते चलते हैं, चरा के लेते आएंगे उधर से, परमिशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्रकृति को सुंदर बनाना है, जीव जंतु को बचाना है, तो जीव जंतु को आप आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत इस सब में नहीं बचा सकते हैं। अगर आपको जीव जंतु को बचाना है तो आपको राष्ट्रीय उद्यान बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है पार्क, समझ में आ रहा है, पार्क जिसमें कि लोग मौज मस्ती करने जाते हैं। तो झारखंड से लेकर के आप जगह जगह पे जाइएगा तो भारत में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, और यही सब उद्यान में आप जितना भी जानवर उसको आप सेफ रह सकते हैं, या तो इसका प्रकृति का सुंदरता को आप बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना मनमोहक बना सकते हैं। तो इसको कब बनाइएगा, जब आप पूरा तरह से कैप्चर करिएगा तब ना बनाइएगा। जैसे हमारा झारखंड का पलामू नेशनल बेतला पार्क है कि नहीं है, नेशनल बेतला पार्क पलामू में है। हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क ये भी हमारा केस में हजारीबाग में पड़ता अभी है। आप और चले जाइएगा, जैसे अभी असम, असम में कौन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं सब असम में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं, असम, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसी में गैंडा भी होता है सबसे ज्यादा। गैंडा का तो खैर उसको आवासीय बना दिया गया है, वहीं पर उसका अभियान चलाया गया है, गैंडा बचाओ, सुन रहा है, तो उसमें मतलब उसमें अभियान चला दिया गया कि इसको किसी तरह बचाना है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो देख रहे हैं ये सब राष्ट्रीय उद्यान का मतलब महत्व समझ रहे हो, मतलब ये सब विदेश से पर्यटन आते हैं देखने के लिए, विदेश, भारत का बात नहीं कर रहे हैं, विदेशों से पर्यटन आते हैं। अब रांची वाला मत समझ लेना और मांझी, ये सब गांव घर के लिए ठीक है, जो गांव घर का टूर उर में जाएगा वो लोग घूमेगा। विदेश के लिए नेशनल होना चाहिए, राष्ट्रीय होना चाहिए, मतलब भारत का सबसे बेहतरीन होगा। तो इसको क्यों रखा गया है, सुंदरता के लिए। विदेशों से जितना मुद्रा प्राप्त होता है इंडिया में, तो विदेशों से जितना भी मुद्रा प्राप्त होता है सब बहुत ही लोग इसको देखने आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में बहुत लोग घूमने आते हैं, आप भी जा सकते हैं घूमने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रह गया बात कि हिंदुस्तान में उल्टा नियम लगता है। आप अगर घूमने गए कहीं पर, दिल्ली गए लाल किला देखने, ताजमहल गए आगरा, है ना, आप उसको देखने गए ना, तो जो यहाँ का लोग है ना उन लोग से टिकट रहेगा 50 रुपया, तो विदेशी वाले लोग से आएगा ना तो उन लोग से 500 लेता है। ये सब थोड़ा सा गलत चीज हो जाता है, समझ में ना, गलत हो जाता है। जबकि वही देखिए आप चाइना उना में जाइएगा या दूसरा देश में जाइएगा ना तो उल्टा नियम है, विदेशियों से वहाँ पर 50 रुपया लेगा तो अपना देश तरफ से 500 रुपया लेगा। पता है क्यों ऐसा करता है, क्योंकि विदेश से आता है ना तो सीधे भैया डॉलर आता है, समझ में आ रहा है, विदेश से सीधे क्या आता है, डॉलर, पाउंड, यही सब आता है, विदेश से आता है। तो वो सब अगर सस्ता हम रखेंगे ना तो वो सब बहुत भारी मात्रा में लोग आएगा ना। तो विदेश में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, विदेश में पहुंचिए जैसे आप दूसरा कंट्री में, तो जो पब्लिक आए हैं पर्यटन के रूप में उन लोग से एकदम फीस कम, और जहाँ भी कम लीजिएगा ना वहाँ आदमी धड़ाल्ले से एकदम पूरा जाएगा। और अब देखिए कमाई कितना बेहतरीन होगा, वहाँ से आदमी आएगा तो पैसा लेके आएगा, मुद्रा लेके आएगा, अब वहाँ से जब लेके आया पैसा तो वहाँ से आप पासपोर्ट बनवाया, हम यहाँ से सरकार वीज़ा दिया, अपना देश से पासपोर्ट बनवाया, यहाँ से सरकार, भारत सरकार उसको वीज़ा दिया घूमने उमने के लिए कि भाई आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया कहानी कि जब वो लोग आएगा तो वो लोग पैसा मुद्रा लेके आएगा, बढ़िया से डॉलर उलर में लेके आएगा। अब कन्वर्ट कराया पूरा, उतरा एयरपोर्ट में, वहाँ खर्चा किया, टेम्पू वाला में बैठा, टेम्पू वाला को पैसा दिया, और घूमने आया पार्क, वहाँ पैसा दिया, बदले में का ले गया 2-3 गो सेल्फी, सब पैसा धीरे देख चल गया। वो देशे को ना दिया पैसा, किसी को भी दिया, देश को दिया ना, हमरे जगह आए चाहे तुम्हारे जगह आए, देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। वो पैसा तुम्हारा जगह रहने वाला है, कई घंटा रहेगा, तुरंत खेल जाता है मार्केट में। 50 रुपये पॉकेट में रखोगे, पता चला शाम तक गई नहीं, कहाँ गया, खेल रहा है मार्केट में। वो समझ रहा है 100 रुपया पता चला हमारा पॉकेट में आज सुबह ये नहीं है, मतलब किसी न किसी चीज हम खरीद कर बिक्री करके हम ले लिए, तो क्या हो गया, वही पैसा हमारा खेल रहा है। तो एक्स्ट्रा पैसा ना देश में आ गया, तो
तो जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो इकोनॉमी बढ़िया से बढ़ेगा। तो उल्टा काम हो जाता है इंडिया में, तनी सा उल्टा कहानी हो जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय उद्यानों को क्या किया गया है, बढ़िया से इसको सजारा संवारा गया है नई नवेली दुल्हनों की तरह। समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय उद्यान को जितना सजा करके संवार कर रखिए मुंह दिखाओ उतना अच्छा लगेगा। इसलिए इसका कोई भी चीज को नुकसान होने आदमी नहीं देता है। समझ में है ना? अब जितना सजा कर रखिए उसको, ताजमहल उजमहल देखने आता है, सब लाल किला देखने आता है, विदेशी सब आता है, कितना अच्छा से देख के जाता है, घूम फिर के जाता है बढ़िया से। उन लोग को पैसा वैसा का मोल नहीं रहता, सब मस्त में आएगा। गोवा का बीच उच देखने चला था, घूम समुद्र के किनारे चलाता है, कितना पैसा दे के चल जाता है, वो सब है बहुत पैसा दे के जाता है। समझ में है ना? तो ये थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में रखना है। तो बोलिए जैव विविधता का मतलब समझ गया? जीवों में अनेक प्रकार की जो विविधता पाई जाती है उसी को हम लोग, या वनों में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता। आरक्षित क्षेत्र कब किसी चीज को अलाउ देगा? नहीं अलाउ देगा। आरक्षित क्षेत्र अलाउ देगा लेकिन तन्नी मनी, हल्का फुल्का अलाउ देगा। बोलिए अवर्गीकृत खुला खुला एकदम, जब मर्जी तब आओ सनम जाओ सनम, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में रहा है? बाकी इधर राष्ट्रीय उद्यान सजा संवार के रखेंगे, ठीक है। सब चीज का सुंदरता बढ़ाने के लिए किसको रखा गया? राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं।